अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज फिर हाजिर हैं एक नए व्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जी अपनी रिवायतों को बरकरार रखते हुए निक्की बाजी और मेरी सुबह से बहस चल रही थी। निक्की बाजी घर से बाहर जाना नहीं चाह रही थी और बच्चे और मैं कह रहे थे कि हम बाहर आज ज़रूर जाएंगे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, हल्की हल्की धूप निकली हुई थी। तो इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया बाहर जाने का, ज़ू। जी, इन्होंने डिसाइड भी तो क्या किया ज़ू जाने का। और ज़ू जाने की ख़ास ज़रूरत तो नहीं होती, जहाँ माशाल्लाह से बच्चे हों और घर के अफराद कुछ इस तरह के हों तो ज़ू जाने की ज़रूरत पेश ही नहीं आती, ये मेरा यानी ख्याल है। आप ये कहना चाहती हैं कि अगर शीशे में खुद को देख लें तो ज़ू जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। जी वाह। जी, नहीं, मैं अब ये नहीं कह रही थी। अच्छा, ये ओके जो है ओके। ना, ये वो पर्सन है जो मतलब कहती कि घूमना फिरना और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। जी, क्योंकि आप होम बर्ड है ना, यू नो दैट, होम बर्ड। और मैं फ्लाइंग बर्ड हूँ बस। नहीं, मैं मतलब आज़ाद पंछी हूँ। मैं घूमना चाहती हूँ, फिरना चाहती हूँ और खुश रहना चाहती हूँ, फन करना चाहती हूँ। और आप एक्सप्लोर करना चाहती हैं। एक्सप्लोर भी करना चाहती हूँ मैं। यस यस। मैं लोगों से मिलना नहीं चाहती ज़्यादा। आप एंटी सोशल हैं, आप गैर समाजी जानवर हैं, इसलिए आपको घर रहना पसंद है और मैं समाजी तो जानवर। जी, आज हमारी बहुत बहस हुई, लड़ाई हुई। और तो आपको एक अदद नजर आ रहा है ना, ये नाराज सा भालू, तो ये निक्की बाजी थी। ये बिल्कुल ऐसे जी नाराज हाँ, ये एक्सप्रेशन आप के देखें, साथ आई ये थी। ऐसे लग रहा है कि वाकई ये मैं हूँ। जी, एक कोने आप में हो। घुस के इसको हाँ बुलाया भी इन्होंने बड़ी कई बार, लेकिन ये सामने नहीं आया। और यहाँ पे जो ये बंदर बैठा हुआ मुंह चला रहा है ना, जुबान भी चलाना चाहता है, ये बिल्कुल मेरी बड्डी बाजी जैसा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे भी कुछ जानवर खरमस्तियां करते हुए घूम रहे थे, लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि हमारा आने का यहाँ पे क्या मकसद था। हम बच्चों को लेके आए थे आउटिंग के लिए, हमारा मेन मकसद यही था। और हमारा क्या मकसद होता था, ये ऐसे ऐसे जानवर तो हमने अपने बचपन से, वो वाइल्ड, वो क्या देखते थे हम नेशनल उससे। जियोग्राफिक, हाँ, वो जो हम कि कब पूरे से देखते हैं। पाकिस्तान ने देखा हुआ हाँ, होगा। रज के देखा है वो हमने। तो हमें तो जानवर देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं अपने इर्द गिर्द नज़र डालूं तो मुझे जानवर ही नज़र आते। मतलब जैसे गेट खोलती हूँ तो जैसे बकरियाँ, जैसे भेड़े हैं, जैसे नहीं, वो अब गाय जू भैंसे। में नहीं होते, वो जी पालतू जी। जानवर है, तो इसलिए वो आपको और बाइट पे वैसे ही एक नजर अदद आएंगे। बंदरिया तो मेरे साथ ही रहती है, बचपन नहीं, से मुझे वो तो चिपकी मेरी हुई बड़ी है। बाजी है, बड़ी बाजी वही है। तो जी बस आज हमारी बहुत ही बहस और लड़ाई हुई और ये व्लॉग उसी तनाजुर का शिकार हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो हमारी खट्टी मीठी बातें सुनने को मिलेंगी वो ऐसी ही होंगी। तो आप बिल्कुल दिल पे मत लीजिएगा। हमारी भाई बहनों देख। का जो है जी जी। वो ये प्यार है। जब हम एक दूसरे से ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि जी इजहार देख, करते हैं, तो हम लड़ पड़ते हैं। क्योंकि जी दो भांडे जब एक साथ रहते हैं ना तो वो ज़रूर खड़कते हैं, भावें वो जो मर्जी होन, सगियां भैनां होन, निनाना होन, या भाबियां ते दरानियां जठानियां होन, लड़ते ज़रूर ने। हाँ भाई, बहनों की लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, लेकिन ना छोटे बड़े सेक्रीफाइस करते हैं मेरे ख्याल में। ओ भाई, मैं कहती हूँ सलाम छोटों को, 21 तोपों की सलामी छोटों को। दुनिया के सारे छोटे एक तरफ और सारे बड़े बेचारे जालिम एक तरफ, बस हाँ खुश। जी, बड़े, मैं कहती हूँ कि बड़े ना बड़े जालिम नरम दिल होते नहीं हैं होते। भाई, यूं नहीं क्या नहीं, सीधा नरम दिल बोल नहीं रही हूँ। होते। ठीक है। छोटे बेचारे मेरे जैसा नरम दिल से लोग होते हैं, जो जल्दी से मान जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। जी, इसका दिल बिल्कुल चिड़िया की तरह नरम है और मेरा दिल जो है ना वो शेर की तरह ज्यादा ही सख्त है। अब ये मैं शेर, मतलब इसका खूंखार जानवर हूँ। शेर मेरी बड़ी बाजी का पसंदीदा जानवर है, तो ये बेचारी हर मामले मतलब शेर की मिसाल ले आती हैं। बेशक शेर के दिल के मामले में ऐसे कोई हालात हो ना हो, क्योंकि हम क्या जाने, वो शेर जाने, उसका काम जाने। तो ये बहुत ज़्यादा बकवास हो गई थी और यहाँ पे सारे जानवरों को देखने के बाद मैंने ये फैसला किया थक हार के हम जब घर पहुंचे कि तो ये फरमाइश हो चुकी थी चिकन जंगेजी की। सारे जानवरों को देखने के बाद मैंने ये फैसला किया, ये जो ट्रिप था बकवास था, फजूल था। मेरे बहुत ज़्यादा रक्शे में पैसे लगे आने और जाने में, और फिर बच्चों ने जितना मुझे जलील किया इससे बेहतर था निक्की बाजी ने सही कहा था, मैंने घर बिठा के ना कोई मूवी दिखा देती। बस लिहाजा बहुत हो गई थी यहाँ पे खा पी के और हम अपने घर वापस आ गए थे। तो यहाँ पे घर पहुंचने के बाद हम बना रहे थे चिकन जंगेजी, जो कि ये मेरा क्राइटेरिया, मतलब चिकन के जितने आइटम है गोश्त के वो मैं ही ज़्यादातर बनाती हूँ। बाकी जो ट्रेडिशनल हमारी खाने हैं, जो जी जी। जितने भी हातम ताई देसी की कब्र खाने पे लात मारते हुए इन्होंने चिकन जंगेजी बनाया। खुदा जाने कौन सी जंगेज खान ने ये रेसिपी तैयार की थी। लेकिन वो इसको गोश्त खाने के शौकीन बाद होते वाकई थे। बंदा कहता है कि वाह क्या शाही खाना है, इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है। जी, मुख्तलिफ होता है क्योंकि जंगेज खान जैसे, ये मैं 2 से 3 बार बना जंगेज चुकी हूँ, खान अब ये जैसे इनकी बंदों को फरमाइश पे बनाया था। जंगेज खान जैसे अपने जंगेजी रवैये से बंदों को भूनता था ना, तो ये ऐसे तवे पे चिकन को भून भून के फ्राई कर करके, तो उसका एक बड़ा अच्छा सा वो निकल के आता है अरोमा।
तो ये फिर उसकी वजह से ये वो होता है, वरना आपकी कोई बात नहीं है। यहाँ कि भाई पे आपके अच्छा हाथों का कमाल है। निक्की बाजी बिल्कुल आपका कोई कमाल नहीं है, ये रेसिपी का कमाल है। अच्छा देखिए, अभी मुझे बिल्कुल बोलने नहीं दे रही है व्लॉग में, बिल्कुल बात भी नहीं करने दे रही है आप लोगों के साथ। लेकिन ये जो रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ जितने भी नए आने वाले हैं हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें। और कोई ये बात अगर हमारी अच्छी लगती है आप लोगों को तो ज़रूर कमेंट्स में बताया करें, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। प्लीज़ चैनल को बस सब्सक्राइब कर दें। और आप साथ लोगों में को ये पता भी है बताएं कि आप छोटे हैं या बड़े, और आपके छोटे भी इतने तरिया चलते रहे, ये सिर्फ मेरे छोटे ऐसे हैं और बड़े मजलूम मेरे साथ दें प्लीज। मेरा ख्याल है कमेंट ना, में जो आके बड़ी बताएं। बहनें होती है ना, वो डैने होती हैं। नहीं वो जो मेरे जैसी निक्की होती हैं ना, उनका खून पीने के लिए होती हैं, उनका रोब जी, सिर्फ जी, और सिर्फ चलता बस ही मैंने छोटी बोला बहन तो पे है। डैने चुड़ैले वैम्पायरनियां बस हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे हमने चिकन को कर दिया था मैरिनेट, और चिकन को मैरिनेट करके हमने यहाँ पे 2 घंटे के लिए रख दिया था। ठीक है। तो ये अब जी ऑडियो करते हुए मतलब अपनी मनमानियाँ चलती रहती हैं, तो बहुत फसाद हो चुका है। तो 2 घंटे के लिए हमने चिकन को मैरिनेट करके रख दिया है, जब तक बड़ी बाजी पानी पी के आती हैं फिर हम इसे कैरी ऑन करते हैं। तो यहाँ मिसाले वही थे जो बेसिक्स होते हैं, स्पाइसेस, ठीक है, वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालें। दही ले लें आधा किलो, सारा कुछ उसमें डालकर मिसाले, और साथ में चिकन को मैरिनेट कर दें 2 घंटे के लिए। और इसमें कलर लाने के लिए थोड़ा सा रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया था यहाँ पे हमने, और आप इसको स्मोक भी कर सकते हैं खून खार बनाने के लिए। हाँ जी, चिकन जंगेजी जो हुआ ये जाहिर है। वैसे जब मैं किचन में जाती हूँ ना, तो मेरी बड़ी बाजी को जहमत नहीं होती किचन में झांकने की, वहाँ पे 100 काम होते हैं तो वो मैं सारे निपटा देती हूँ। जो मेरी बड़ी बाजी है, जब ये किचन में होती है ना, तो इन्होंने सिर्फ वो एक काम करना होता है, क्योंकि ये बड़ी बाजी है जी। तो जब आपको पता है कि मैं बड़ी बाजी हूँ, तो फिर ये सब कुछ तकरार करने का मतलब। तो यहाँ पे हमने प्याज को चॉप करके इस्तेमाल करना है। बाज़ लोग इसका ब्लेंडर में डाल के पेस्ट भी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने चॉप किया हुआ प्याज ही इस्तेमाल करना है, उससे इसकी जो ग्रेवी है बड़ी मज़े की बनेगी। तो हमने साथ ही फ्राई पैन में ऑयल डाल के, तो जी इन्होंने फ्राई पैन में ऑयल डाले बगैर ही चूल्हे को पहले तीली दिखा दी और फिर ऊपर से रख दिया फ्राई पैन। इनकी बरसों पुरानी आदत है तीली दिखाने वाली जी, और पेट्रोल छिड़कने वाली इनकी आदत है। तो यहाँ पे हमने इसमें डाला था ऑयल हल्का सा, और इसको हमने शैलो फ्राई करना है। और शैलो फ्राई करने के चक्कर में यहाँ पे हमारी हो चुकी थी बहस तकरार, जिसके नतीजे में क्या हुआ था, हमारा जो चिकन था थोड़ा सा ज़्यादा ही बेचारा सड़ गया था, लेकिन उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आया था। अगर आपका भी सड़ जाता है तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जब दिल सड़ जाते हैं तो ये चिकन क्या चीज़ है बस। जी, ये तो अब हजम भी हो चुका है। तो जी हजम भी हो चुका था बन के, और बना तो ये बहुत अच्छा था। और जाहिर है जब ये खाना बना रही हूँ और चिकन बना रही हूँ ख़ास तौर पे, और उसमें दही ना डालें और टमाटर ना डालें, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ किधर गई हैं वो अम्मियाँ हमारी जो बेचारियाँ ऐसे ही बस सालन पका लिया करती थी, एक प्याज काट के और 1-2 टमाटर डाल के। बल्कि टमाटर इतने महंगे हो गए, लेकिन फिर भी इसको भर भर के टमाटर चाहिए। तो यहाँ हमने जब हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो गई थी, तो हमने इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दिया था। 3 से 4 टमाटर का पेस्ट बना लें। अपने टेस्ट के लिहाज से आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और इसमें थोड़ी मतलब कम मिकदार में अब यहाँ पे स्पाइसेस डालेंगे जो है, ताकि हमारा मसाला अच्छे से भून जाए। और जो दही का बचा हुआ पानी था वो भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब यहाँ बन रहा था चिकन जंगेजी, और ये बन के तैयार बहुत अच्छा हुआ था, मज़े का बना था। सारी बातें एक तरफ, इनके हाथ में जायका है। कोई शेर ही सुना दें, और साथ में मसाला भून रहा है, फिर हमने चिकन को सूटना है इसमें, और साथ में हमने मैरिनेट किया हुआ जो हमारा अमेज़ा बचा है वो डाल देंगे, और इसको लगा देंगे अच्छे से दम, और एंड में डालेंगे हम इस पे क्रीम। तो यहाँ सुन लेते हैं बड़ी बाजी से चंद अशार। तो जी इरशाद कीजिए। तो ये जी क्योंकि बहनों की तकरार हो रही है और सबके घरों में बहन भाई मौजूद होते हैं, और ये जो बहनों का रिश्ता होता है, इसी हवाले से मेरे पास एक छोटी सी नज़म है, 2-4 अशार सुनाती हूँ आपको। तो जी इरशाद करें। ले जी फिर सुनो दिलशाद। खूब निभेगी हम दोनों में, मेरे जैसा तू भी है, थोड़ा झूठा मैं भी ठहरा, थोड़ा झूठा तू भी है, जंग अना की हार ही जाना बेहतर है अब लड़ने से, मैं भी हूँ टूटा टूटा सा, बिखरा बिखरा तू भी है, हम दोनों तजदीद रफ़ाकत कर लेते तो अच्छा था, तन्हा तन्हा मैं ही नहीं हूँ, तन्हा तन्हा तू भी है, हद से फराग आगे जा निकले दोनों अना की राहों पर,
कुछ शर्मिंदा लेकिन मैं हूँ, कुछ शर्मिंदा तू भी है। तो जी बड़ी मेहरबानी इतने अच्छे अशार सुनाने की, जी क्या कहने। तो यहाँ पे हमारी चिकन आ चुकी थी कढ़ाई में और यहाँ पे लग गया था दम, और इसको दम लगाने के बाद हमने इसको अच्छे से गला लिया था जो इसमें कसर बाकी थी। और यहाँ पे फिर हमने धनिया और हरी मिर्चें डालकर और क्रीम डाल दी थी। फिर हमने इसमें थोड़ा बहुत गरम मसाला ऐड किया था और ये मज़ेदार सी हमारी चिकन जंगेज़ी तैयार हो चुकी थी। तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगी। बड़ी मज़े की रेसिपी है, चिकन बना बना के आप लोग थक गए हो एक ही तरीके से, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी खाना बहुत मज़ेदार था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जाहिर है फिर इतना ज़्यादा लड़ झगड़ने की बात तो सुलह हो ही जाती है, तो हमारी भी यहाँ सुलह हो गई थी। लेकिन अच्छा, ये सुलह सिर्फ अब फिर इतनी से देर लड़ाई की हो थी, गई। मतलब कि चाय बनाने का जैसे ही वो हुआ कि हाँ जी चाय पीना चाहिए, ऐसे मौके पे मेरी वड्डी बाजी की ना आवाज नहीं निकलती। मतलब वो चाहती है कि ये खुद से कहे कि चाय ना हो जाए, चाय का टाइम गुजर भी जाए ना, किसी दिन मैं ढीठ बन के सोचती रहूं कि आज मेरी वड्डी बाजी कह देगी लो जी बहन एक कप मैं बना देती हूँ आज आपके लिए चाय। ना जी, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही, आपने सही फरमाया। और जी ये अगला दिन था, सुबह का टाइम था और मैं यहाँ बना रही थी खीर। यहाँ पे जी 1 कप था चावलों का और मैंने फिर उन्हें भिगो लिया था घंटा पहले, और फिर 2 गिलास पानी डाल के मैंने उन्हें यहाँ अच्छे से बॉईल कर लिया था। जब वो पक गए थे तो फिर हाँ मैंने जी, उसमें पानी खुश्क हो गया जी, था खुश्क हो गया उनका, था उन लोगों का। तो जी पानी खुश्क हो गया था चावलों का। फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया था बॉईल किया हुआ गरम दूध। गरम दूध डाल दिया था। यहाँ पे मेरे पास 2.5 लीटर था दूध, तो फिर मैंने वो इसमें शामिल कर दिया था। और उसके बाद अच्छी तरह पकाने के बाद सब्ज़ इलायचियाँ डालने के बाद फिर यहाँ पे मैंने हैंड ब्लेंडर से उसको मैश कर दिया था। जब वो अच्छे से मैश हो गए थे चावल, तो हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हुए वड्डी बाजी थोड़ी कंफ्यूज सी थी, क्योंकि हमने हैंड ब्लेंडर first time। अल्हम्दुलिल्लाह अभी लिया है। तो केक रेसिपीज में मैंने तो इस्तेमाल किया है 3 से 4 बार, लेकिन वड्डी बाजी फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही थी तो थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन उन्होंने मेरे हिम्मत बढ़ाने पर इसको इस्तेमाल कर ही लिया। हाँ जी, तो हाँ बड़ों को मान लेना चाहिए छोटों का एहसान अगर वो कर ही देते हैं। जी जी नहीं जी, छोटों के बड़े आसान होते हैं। सबसे पहली बात है कि उन्होंने दुनिया में आके हमें बताया होता है कि हम कितने बेवकूफ़ हैं। नहीं नहीं, उन्होंने ये बताया और था वो तुसी कितने जी वड्डे हो गए हो। तेज हैं। और दूसरा ये है कि वो अच्छा, ये सारे छोटे मेरे जैसे गरीब, मेरे गरीब बिल्कुल। जैसे भी नहीं होते। लेकिन जितने भी हैं छोटे वो माशाल्लाह बड़े तेज होते हैं और बड़ों को चूना लगाने में माहिर होते हैं। जी, अपनी ये तो बात आपने बिल्कुल मनवाने ठीक कहा। अब मैं अपने से छोटों के बारे में कहूँ ना, छोटे बहन भाइयों के बारे में, तो वाकई वो बहुत तेज और अंग्रेज किस्म के लोग हैं जो मुझसे छोटे हैं। ये मुझे कह सकती हैं, लेकिन मैं ऐसे कैटेगरी में आती नहीं हूँ। तो जी लेकिन ये कह के दिल खुश कर सकती जी हैं। छोटे आके बड़ों को बताते हैं कि आप अब बड़े हो गए हैं और आप बहुत बड़े हैं, तो हमारे लिए कुर्बानियाँ दें और आप हमारे लिए बहुत सारे काम करें और हमारा जो रायता फैलाया हुआ है वो अब आप लोग समेटें। ये छोटा हाँ, का पसंदीदा काम है। ये वाली बात कहीं ना कहीं और लगी फिर जाती है। भी मतलब निकल जाने के बाद ये छोटे ऐसे आंखें बदल लेते हैं कि बड़े बेचारे हाँ, बेचारों को हक्का बक्का रह दूध से जाते मक्खी की हैं। तरह बाहर निकाल के फेंक जी। देते। मैं भी वड्डी हूँ, मेरे नाल भी छोटे भैन भरा हैं, ते ऐसी बात नहीं हैगी। और हर बड़े का जो छोटा होता है ना वो ऐसे ही होता उस्ताद होता है है। उसका। जी बिल्कुल। मतलब जो उस्तादी हम अपने बड़े के साथ कर रहे होते हैं, वो हमारे छोटे हमारे साथ जी उससे ये डबल कर देखे रहे ना, होते ये हैं। जैसा करता है ना बंदा अब वो क्या वैसी कहते बात हैं, नहीं है। वैसे ही वो होता है उसके साथ। जैसी करनी वैसी वैसी भरनी। भरनी, जी जी। तो अपने बड़ों से चला के ना क्या करें आप लोग। हाँ तो फिर आपके साथ भी ऐसे ही होगा। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। तो इन्होंने इलायची अब शामिल की थी हैंड ब्लेंडर इस्तेमाल करने के बाद। अगर ये पहले इस्तेमाल करी थी तो वो घुल जानी थी और मुंह में आनी थी। तो अब यहाँ पे वैसे इन्होंने आप यहाँ इलायची पे पाउडर भी यूज कर सकते हैं, जी, लेकिन यूज हमारे कर पास सकते हैं। मौजूद नहीं था। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चीनी ली थी, उसको कैरमलाइज किया था ताकि खीर का जो एक अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। आम सी सिंपल सी खीर है जो झटपट जल्दी से घर में बन जाती, तैयार हो जाती है अगर कोई मेहमान आ रहे हो। 1 घंटे में ही खीर तैयार हो चुकी थी और इसका कलर भी बहुत अच्छा था, टेक्सचर भी बहुत अच्छा था और टेस्ट के अकॉर्डिंग भी बहुत ही मजे की खीर थी। और क्या कहने, शुक्रिया जनाब, आपने अपने हाथों को जहमत देते हुए मेरे लिए खीर बनाई थी। तो कोई बात नहीं, कभी कभी वो क्या कहते हैं मक्खन लगाना पड़ता है काम अपना निकलवाने के लिए, जाहिर है। हाँ, ठीक फिर है। चाय कौन बना के देगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेरी ताबेदारियां जी हजूरियां कौन करेगा, हाँ ना। जी, फिर वड्डों को एहसास कैसे होगा कि जी वड्डे हैं, थोड़ी जी बैठ के आराम ही कर लें, क्योंकि इनके निक्के काम कर रहे हैं। जो चीनी थी वो मैंने खीर में शामिल कर दी थी। यहाँ पे आप देखें कितना प्यारा एक कलर आ गया था। फिर इसको भी हमने खीर में शामिल किया और डाल दी थी इसमें चीनी। हस्बे जायका आप साथ में चख लें, अगर कम हो तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मीठा अच्छा लगता है, इतना तेज़ मीठा खाया नहीं जाता। और फिर बाद में इसके ऊपर पिस्ते और बादाम से गार्निश कर दी थी और साथ में डाले थे यहाँ पे 3 चम्मच थे ये
पिसा हुआ नारियल था, तो इसको डालने से बहुत अच्छा खीर का जायका आता है, हाँ जी, अगर ज्यादा मिकदार में डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे बड़ा ही मजे का इसका फ्लेवर आता आया है था। बहुत ही अच्छा। इसको फ्रिज में रखें, ठंडा करके खाएं। और तो जी खालिस दूध से बनी हुई खीर थी, तो इसके ऊपर एक मोटी सी बहुत प्यारी सी बलाई आ गई थी जो कि बहुत मज़े की लग रही थी। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को हमारी नोक झोंक भरी बातें पसंद आई होंगी। तो जी अगर हमारी बातें आप लोगों को पसंद आई हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो जी नोक झोंक भरी बातें क्या थी, तकरीबन मैं तो कह रही हूँ हमारी लड़ाई थी, और हमारा जो एक पहलू था वो लोगों ने देख लिया कि कितनी लड़ाका किस्म की बहनें हैं ये। नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर घर में और हर जगह ऐसे चलता रहता होगा बहनों के बीच, बेशक वो शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों, माँ बाप के घर हों, तो बस होती रहती है बहनों की ये नोक झोंक तो चलती रहती है। जिंदगी और इसी का नाम है, इसी उतार चढ़ाव का नाम है। कभी छोटे झुक जाते हैं, कभी बड़े झुक जाते हैं, और इसी हसीन इम्तिजाज के साथ ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाती है। बस इन बातों को ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। गलतफहमियां ज़्यादा हाँ देर जी, के लिए दिल गलतफहमियां में नहीं ज्यादा रखनी देर चाहिए। तक दिल में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फिर और ये छोटी मोटी आम सी घरेलू बातें और हर ये घर वो में रिश्ते होती हैं जो रहती अल्लाह ताला ने हमें बनाकर भेजे हैं दुनिया जी, में। इनमें कोई ऑप्शन नहीं, हम चुन नहीं सकते। ये हमारे खूनी रिश्ते हैं जो कि अल्लाह ताला की तरफ से बने बनाए ही मिलते हैं, और इनको इनके आप बगैर change हम कर नहीं सकते। रह सकते, और हाँ इनको जी। तोड़ना भी नहीं चाहिए। तो जी ये बड़े बुजुर्ग कहा करते थे पहले, और हमारी दादी भी कहा करती थी कि कभी नोआ नाल मांस भी जुदा होंदा ना खून से गोश्त जुदा हुए भला कभी। तो ये इसी किस्म का मुहावरा था, कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा, तो ये सच बात है। तो अपने प्यारों की, अपने रिश्तों की, जो सिबलिंग्स हैं तो इनकी कदर करें, और कोई बात नहीं, चलता रहता है थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो बस बैलेंस कर लिया करें उसको किसी न किसी तरह, और इन बातों को बढ़ने ना दे, दिल में बुक्स ना पालें, गलतफहमियां पैदा ना करें, और जो बात आपको एक दूसरे की बुरी लगे उसे जल्दी जल्दी से ख़त्म किया करें। इनको दिनों को महीने और महीनों को साल लग जाते हैं, ये रंजिशें दिल में पाल पाल के हम इतनी बड़ी लड़ाइयाँ दिल में फसाद पैदा कर लेते हैं एक दूसरे के बारे में। तो इनको जल्दी जल्दी ख़त्म करें, अपने इन हसीन रिश्तों को, इन प्यारे रिश्तों को बचा के रखें, क्योंकि ज़िंदगी का असल जो हुस्न है वो अपने रिश्तों के साथ है, अपने, और ख़ास तौर पे ये जो प्यार भरे रिश्ते हैं इनके साथ। जी जी बिल्कुल। तो जी अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, और हमारे व्लॉग को पसंद करने का शुक्रिया, और हमारी वीडियो को देखते रहें, हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।